कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वतम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अस्तोत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन से चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी राघुपाद, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सपार्षद गौर हरि जय युक्त हो। भगवान के सभी अवतार सभी धाम जय युक्त हो। हम लोग सायंकालीन सत्र में श्री गौर पार्षद एवं प्रभुपाद जी के पार्षदों का जीवन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आज पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी स्वाट श्री भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज, इससे पहले भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज का चरित्र श्रवण किया था। आज हम भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। महाराज जी का प्रणाम मंत्र है ओम नमो विष्णु पादाय कृष्ण कारुण्य मूर्तये श्रीमते भक्ति कुसुम श्रमण इति नामिने शास्त्राज्ञाय रसज्ञाय नाम धाम परमात्मने श्री चैतन्य मठाचार्य देवाय प्रभवे नमः। श्री भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज पूर्व बंग ढाका जिला अंतर्गत खड़ा नाम के ग्राम में पिता श्री दुर्गाचरण साहा एवं माता श्रीमती योग माया देवी का आश्रय ग्रहण कर 1307 बंगाब्द 7 कार्तिक 23 अक्टूबर सन 1900 मंगलवार श्री गिरी गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव तिथि में अपराह्न 3:10 बजे आविर्भूत हुए। माता पिता ने पुत्र का नाम रखा श्री कृष्णकांत साहा। फिर भी परिवार के सभी ने बालक को बहुत प्यार से कानू नाम से पुकारते थे। बाल्यकाल से विद्या चर्चा में बहुत मेधा संपन्न प्रशंसनीय योग्यता का परिचय देकर सन 1916 को प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास किया। सन 1918 में गणित एवं संस्कृत विषय में उच्चतम अंक लेकर 12वीं क्लास में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद कोलकाता मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर सन 1923 में प्रथम श्रेणी से मेडिकल डॉक्टरी परीक्षा में भी प्रशंसनीय रूप से उत्तीर्ण हुए। उन्होंने बाल्यकाल से अत्यंत भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा की। उनके भक्तिमयी माता प्रतिदिन ढाका माधव गौड़ी मठ में हरि कथा श्रवण करने जाती थी। इसलिए कृष्णकांत बाल्य एवं किशोर अवस्था में घर के कामों में माता को बहुत सहायता करते थे। जैसे माता ठीक समय पर कथा श्रवण करने के लिए जा पाए। माता प्रतिदिन शाम के समय भागवत कथा सुनकर जब घर लौटती तब ये माता से पूछते थे कि मैं आज कौन सी कथा सुनूं, आज कौन सी कथा सुनी आपने। तब माता कथा में जो सुना वह पुत्र को प्यार से सुनाती थी और एवं समझाती थी। एक दिन माता कथा सुनकर आई तो पूछा कि माँ आज क्या कथा हुई। तब माता ने कहा पुत्र आज बहुत सुंदर कथा सुनी, मैं भी उसी प्रकार चाहती थी। तब बालक ने पूछा माँ क्या क्या कथा हुई, आप क्या चाहती हो बोलो ना। तब माता ने पुत्र को समझाया कि आज भागवत कथा में श्री महाराज जी ने कहा कुल पवित्र जननी कृतार्थ वसुंधरा सा वसतिश्च धन्या नित्यंति स्वर्गे पितरोपि तेषाम येषाम कुले वैष्णव नामधेयम्। जिस घर में अर्थात जिस कुल में कोई संतान वैष्णव होकर भगवान का भजन करने लगे और उसके कुल के माता पिता आदि 21 पीढ़ी तक मुक्त होकर उद्धार हो जाते हैं, यह सुनकर मुझे आज बहुत आनंद हुआ। पुत्र ने कहा माता मुझे आशीर्वाद करो कि मैं तुम्हारे मन की अभिलाषा के अनुसार ही ऐसा वैष्णव हो जाऊं। माता पुत्र की यह कथा सुनकर अति प्रसन्न हुई और वक्ष में लगाकर प्राण भर के आशीर्वाद दिया। हाँ पुत्र तुम ऐसे ही वैष्णव होना। बालक अवस्था से इनकी देव द्विज ईश्वर में विश्वास भक्ति भाव दिखाई दिया। एकदम शांत प्रसन्न मुख
सरल उदार चरित्रवान थे। इनके दर्शन से लोगों के क्रोध अशांत भाव शांत हो जाता था। नित्य निज जन को आकर्षण करके श्रील प्रभुपाद अपने पास बुलाते हैं। मेडिकल पास करके 2 वर्ष तक चैम्बर करके प्रैक्टिस की। सन 1925 में कोलकाता 1 नंबर जंक्शन रोड स्थित श्री भक्ति विनोद आसन जगतगुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सतगुरु गोस्वामी ठाकुर के चरणों में आश्रय ग्रहण कर लिया। श्रील प्रभुपाद ने कहा, डॉक्टर बाबू, आप इतने शिक्षित व्यक्ति होकर डॉक्टरी पास करके मठ मंदिर में क्या करोगे? प्रभुपाद बोलते हैं, गुरुदेव की वाणी को समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो क्यों ऐसा बोलते हैं? इसके पीछे कई कारण होते हैं। जैसे प्रभुपाद गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास गए तो बाबा जी महाराज ने, गौर किशोर दास बाबा जी ने डायरेक्ट कभी मना किया नहीं। बोला, तुम इतने विद्वान, इतने बड़े घर के बच्चे हो, मैं तो एक सरल सा साधु, मेरे पास आके क्या करो? कभी बोला तुम बहुत विद्वान हो, कभी बोला तुम बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, कभी तो यानी कि हमारे अंदर जो जड़ विद्या का अभिमान, उसको गुरुदेव, क्योंकि यहाँ के गौड़ी वैष्णव गुरु जो होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो हमारे हृदय के अंदर की कामनाएं वासनाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बड़े कामी क्रोधी लोभी जीव होते हैं। महाजनों के बारे में नहीं कहा जा सकता, हम स्वयं के बारे में बोल सकते हैं। इसलिए गुरुदेव टटोलते कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को समझते हैं, हम बहुत योग्य व्यक्ति हैं, हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो वो डायरेक्ट तो ये नहीं बोलते कि तुम ऐसे, ऊपर ये बोलते हैं कि अरे आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, अब मठ में क्या करोगे, मठ में डॉक्टरी करके क्या करोगे? तो यानी कि देखना चाहते हैं क्या क्या वास्तविकता में हम भगवान के पास भगवान के लिए आ रहे हैं, कि कहीं हम अपना अभिमान लेके तो नहीं पहुंच रहे हैं कि डॉक्टर, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हम यहाँ लोगों को ठीक करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है, लोग वैष्णवों को पढ़ाने आ जाते हैं, ऐसा भी संसार में होता है। तो ऐसे इसीलिए गुरुदेव बहुत सरल भी होते हैं, और गुरुदेव की हर वाणी में बहुत सारे सवाल भी होते हैं और बहुत सारे उसके मीनिंग भी होते हैं। जैसा हमने भी कई बार देखा अपने जीवन काल में। जो अभी कल ही प्रभु जी पूछ रहे थे, गुरुदेव ने हमें बोल दिया दीक्षा से पहले ही, तुम ऐसा कर लो, तुम जाओ इस्कॉन में जाके दीक्षा ले लो। कभी गुरुदेव बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि जाओ नया गांव से जगन्नाथ जी तो तुम ही लेके आए, तुम ले जाओ, तुम्हारे तो ठाकुर हैं। तो ये समझना बहुत इतना आसान नहीं है। तो क्या बोलना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उनका क्या वाणी है, क्या साक्षात वाणी, और क्या उनका जीवन को समझना, दो अलग अलग विषय है। उनकी वाणी की गंभीरता, उनके वाणी तत्व को समझना, भगवत कृपा को समझना, ये जीवन की बहुत बड़ी वैष्णवों की उपलब्धि हो सकती है। तो यहाँ पर महाराज जी के तो प्रसंग है, साधारण जन नहीं है, प्रभुपाद स्वयं ठाकुर जी के जन हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, डॉक्टर बाबू, आप इतने शिक्षित व्यक्ति होकर डॉक्टरी पास कर कर मठ मंदिर में क्या करेंगे? आपकी डॉक्टरी की योग्यता किस काम में आएगी? आप तो डॉक्टर हैं, यहाँ तो मठ में क्या करोगे डॉक्टरी करके? आप शहर में, गांव में, कहीं भी चैम्बर खोल कर डॉक्टरी करने से उसमें समाज के मानव की बहुत सेवा होगी, क्योंकि आपने तो डॉक्टरी की, अगर आप क्लिनिक खोलोगे, कुछ करोगे, तो समाज की सेवा होगी, उपकार होगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, मेरा सारा ज्ञान, विद्या, योग्यता केवल गुरुदेव आपके लिए, आपकी सेवा, गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में समर्पण करना चाहती हूँ। मैं ये अभिमान लेकर नहीं आया हूँ गुरुदेव, मैं सब कुछ आपके चरणों में ही देने आया हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, आपका विचार और कथा सुनकर मैं बहुत अच्छा लगा। फिर भी उनकी परीक्षा के लिए श्रील प्रभुपाद ने कहा, आप श्री धाम और श्री चैतन्य मठ की सेवा के लिए पूर्व बंग से 2 लॉन्च खरीद कर लाइए। श्री धाम और श्री चैतन्य मठ की सेवा के लिए पूर्व बंग से क्या करे, 2 लॉन्च खरीद कर लाइए। तो लॉन्च क्या होता है समझना पड़ेगा। यह कृपादेश सुनकर शीघ्र ही 2 लॉन्च का मतलब जलयान लाने के लिए बोल दिया प्रभुपाद ने उनको, लाकर श्रील प्रभुपाद की सेवा में प्रदान कर दी। तब श्रील प्रभुपाद ने उनकी निष्कपट सेवा देखकर प्रसन्न हृदय से उनको श्री हरिनाम एवं दीक्षा मंत्र प्रदान करके श्रीपाद कृष्ण कांति ब्रह्मचारी नाम से
श्री राधा रानी की सेवा में नित्य काल के लिए अपना बना लिया। दीक्षा के बाद श्री प्रभुपाद ने उनसे कहा, आप श्री धाम मायापुर चैतन्य मठ में रहकर धाम वासियों की सेवा कीजिए। श्री गुरुदेव प्रभुपाद के निर्देशानुसार उन्होंने श्री धाम मायापुर चैतन्य मठ में रहकर श्री प्रभुपाद एवं श्री धाम की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक समय भगवत शरणागति की शिक्षा देकर मध्य नदी में नाव डूबने से लोगों की अवश्यंभावी मृत्यु से रक्षा भी की। एक समय किसी एक ब्रह्मचारी ने उनकी बहुत निंदा की, गालियां दी, इतना तक कि वह ब्रह्मचारी अपनी पादुका लेकर उनको मारने के लिए दौड़ पड़ा। फिर भी इन्होंने उस ब्रह्मचारी को कुछ नहीं कहा, किंतु भगवान भक्त के चरणों में अपराध सहन नहीं करते। 3 देर बाद वह ब्रह्मचारी कुछ लोगों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठा था। अचानक उस वृक्ष से एक सांप ब्रह्मचारी के ऊपर गिरा और उसको काटकर चला गया। विष क्रिया से वह ब्रह्मचारी मर गया। कोई उनकी निंदा व समालोचना करे तो उसे मुस्कुराकर भूल जाते थे। कहते थे, अक्षर ज्ञान होने से पंडित हो सकते हैं किंतु वैष्णव नहीं बनते। अक्षर ज्ञान वैष्णव नहीं बनाता। इसने मेरे श्री गुरुपाद प्रभुपाद को देखा क्या? कभी क्या किसी ने मेरे गुरुपाद पद्म प्रभुपाद जी को देखा है? कभी वैष्णव संग किया है? मैं जिस मुख से परम पवित्रतम, परम कल्याण, परम मंगलमय भगवान का हरिनाम करता हूँ, उस मुख से दूसरे की निंदा चर्चा कैसे करूंगा? पर चर्चा पर निंदा करना महापराध और महापाप है। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा, उपाड़े व छिंडे तार, सुखी जाए पाता। पर निंदा पर चर्चा में आनंदित होने पर हम सबकी दिव्या कलुषित हो जाती है। धीरे धीरे मन भी निम्नगामी हो जाएगा। हमेशा के लिए दूसरों का अच्छा देखना, बुरा नहीं देखना, उसका बुरा उसके पास ही रहने दो। कहारो ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण भले, अजय चैतन्य से ही जिन बेक फैले निंदाए, नाहिक कार्य सभी पाप लाभ, अतएव निंदा न करे महाभाग। निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा, वैष्णवानां महात्मनां, पतन्ति पितृभि श्राद्धा महारौरव संगति, हन्ति निन्दन्ति वेद्वेष्टि, वैष्णवानाभिनन्दति, क्रुध्यते याति नो हर्षम, दर्शने पतनानि सट। जो मूढ़ व्यक्ति महात्मा वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे व्यक्ति उनके पितरों के साथ महारौरव नाम के नरक में चले जाते हैं। वैष्णव की हत्या, निंदा, द्वेष, दर्शन मात्र से ही से अभिनंदन न करना, वैष्णव को देखते ही उनको प्रणाम करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैष्णव को देख के प्रणाम न करे, उनको क्रोध करे, दर्शन मात्र से आनंदित ना हो, तो इन 6 प्रकार का यही वैष्णव अपराध होता है। वैष्णव अपराध क्या है? तो वैष्णव को देख के हमें खुशी नहीं हो रही है, वैष्णव को देख के हम उनकी निंदा करते हैं, उनकी पीठ पीछे चुगली निंदाएं करते हैं, तो फिर क्या होता है? यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, ज्यादा वैष्णव अपराध करोगे तो हाथी का जैसा पागल हो जाता है, उसी तरह हम पागल हो जाते हैं। उपाड़े व चिंडे, सारी भक्ति लता के बीज को ऐसे उखाड़ कर फेंक देते, सारी भक्ति चली जाती है। इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। लेकिन हर चीज वैष्णव अपराध नहीं होती। वैष्णव अपराध क्या होता है? निंदन्ति, वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव को हंतन्ति, वैष्णव को मारने के बारे में सोचना, उनको हत्या करने का प्रयास करना। अगर ये बुद्धि किसी की बन जाए तो समझो उसका विनाश बहुत जल्दी है। जैसे यह देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया। और वो भी शुद्ध वैष्णव, भगवान तो सहन नहीं करते, वैष्णव सहन कर जाएगा, वैष्णव तो सहनशील होता है, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत टेढ़ है, तो छोड़ते नहीं किसी भी कीमत पे। तो यहाँ पर ये बात प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित होती है। वैष्णव की निंदा ना करें, वैष्णव को मारने का प्रयास न करें, और वैष्णव को प्रणाम अवश्य करें, उनके प्रति कभी क्रोध का भाव न रखें। इसलिए उसे वास्तविक शुद्ध वैष्णव होना चाहिए, तब उसकी निंदा के अपराध से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। अन्यथा मन में एक विचार, असत गंदी भावना, स्त्री लंपट, विषय भोगी, लालची, कपटी, छलिया, सजावट, साधु वेशी एवं वैष्णव वेशी लोगों के प्रति कोई अपराध, पाप, दोष एवं नरक का कोई संबंध नहीं है। जो लोग लंपट होते हैं, विषय भोगी होते हैं, लालची, कपटी, इस प्रकार के लोग
एक अलग विषय है। वो वैष्णव की श्रेणी क्या है समझना पड़ेगा, वैष्णव को पहचानना भी आना चाहिए। इसीलिए शास्त्र की शिक्षा की जरूरत है हमेशा के लिए। इसलिए कोशिश तो करनी चाहिए किसी की निंदा में हम लोग रुचि ले ही ना, पहला तो यही है। पर शुद्ध वैष्णव की पहचान भी करनी आनी चाहिए। अगर भक्ति में हम आगे जाना चाहते हैं तो वैष्णव कितने प्रकार के, लगभग 9 प्रकार के वैष्णव होते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि वैष्णव, उत्तम वैष्णव, मध्यम वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव, फिर उत्तम 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 मध्यम उत्तम कनिष्ठ, फिर मध्यम उत्तम मध्यम 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 कनिष्ठ, फिर कनिष्ठ उत्तम, कनिष्ठ मध्यम, फिर कनिष्ठ कनिष्ठ। इस प्रकार से 9 प्रकार के वैष्णवों की श्रेणियां होती हैं, सब समान नहीं है। एक समय पश्चिम बंग में 24 परगना जिला अंतर्गत एक दंपत्ति सदगुरु के आश्रय के लिए भारत के बहुत स्थानों पर, यहाँ तक कि वृंदावन धाम तक घूम आए, फिर भी जब आश्रय नहीं मिला तब वो चंद्रशेखर शिव जी के मंदिर में शरणागत हुए। 3 दिन बाद शिव जी, भगवान जी ने उनसे कहा तुम श्री राम मायापुर चैतन्य मठ चले जाओ। ऐसा बहुत बार देखा गया, प्रभुपाद जी के पास भी शिव जी ने भेजा, भाई रूप सनातन गोस्वामी जी के पास शिव जी ने भेजा गया। तो यहाँ पर देखा जा रहा है भगवान भोलेनाथ स्वयं भेज रहे हैं। 3 दिन बाद शिव भगवान ने उनसे कहा कि आप चैतन्य मठ चले जाओ, वहां श्री मठ के आचार्य श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज तुम्हारे गुरुदेव विराजित हैं, साक्षात बता दिए। यह आदेश पाकर वे सीधा मायापुर आए और श्री महाराज जी के दर्शन करके उनका मन प्राण आनंद से भर गया और संतुष्ट होकर उनसे हरिनाम दीक्षा लेकर पति पत्नी दोनों ने अपना जीवन सार्थक किया। एक समय सिलीगुड़ी संग्रामपुर में रहते हुए श्रील महाराज श्रील महाराज के चरणाश्रित एक शिष्य को अपने घर से ऑफिस जाने के लिए एक बड़ा घना जंगल पार होकर जाना पड़ता था। एक दिन ऑफिस से लौटने के समय जंगल के बीच चारों ओर से शेरों ने उनको घेर लिया और उस पर आक्रमण करना चाहा। यह देख अत्यंत भयभीत होकर तुरंत जोर जोर से पुकारने लगे, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो, हे गुरुदेव रक्षा करो। तब देखा उनके गुरुदेव श्रील भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज ने प्रकट होकर उन्हें अभय प्रदान कर दिया। तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम हरिनाम करते हुए चले जाओ, ये शेर तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। यह आशीर्वाद महाराज देकर अदृश्य हो गए। उसके बाद उसने देखा शेर धीरे धीरे करके शांत हो गए, अपने अपने चले गए। पीछे हटकर देखा तो जंगल में चले गए, वह निर्भय होकर घर लौट आया। एक समय श्री महाराज के आश्रित रांची में रहते हुए श्रीपाद नरोत्तम प्रभु आसपास में रहने वाले अन्य गुरु भाइयों के आचार विचार, भूल त्रुटि और विभिन्न प्रकार के 100 प्रश्न लिखकर मायापुर चैतन्य मठ पहुंचे। श्री गुरुदेव के पास आकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके जब पूछने लगे, चुपचाप बैठे तो कुछ समय बाद श्री महाराज अपने भाव से अचानक कहने लगे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहीं भी कहा रे। यह सुनकर नरोत्तम प्रभु सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। ठीक से निष्कपट भाव से निष्किंचन होकर गुरुवा अनुगत्य शरणागति के साथ श्री कृष्ण भजन नहीं होने पर बहुत सारे कुप्रश्न पैदा हो जाते हैं। जब हम भजन ठीक से नहीं करते तो मन में संशय रहता है, जब हम भजन ठीक से करते हैं, शिक्षा लेते हैं, सारे संशय गुरुदेव बोलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिय आर ना करिय मन आशा। मन में अगर कोई फालतू की आशाएं कामनाएं नहीं है और आपका गुरु चरणों में दृढ़ विश्वास है तो बोलते हैं स्वयं गुरु चैत्य गुरु रूप में भगवान चैत्य गुरु रूप में स्वयं दीक्षा गुरुदेव आपके प्रश्नों के सारे उत्तर समाधान आपको दे देते हैं। श्रील प्रभुपाद के द्वारा प्रवर्तित भक्ति शास्त्री प्रवेशिका परीक्षा और सार्वभौम परीक्षा के प्रश्न पत्र निर्धारण एवं परीक्षक के रूप से परीक्षार्थियों के उत्तर पत्र निरीक्षण का कार्य किया। इनको ड्यूटी दी गई एक टीचर की, जितने लोगों के प्रश्न उत्तर ये भक्ति शास्त्री की परीक्षा का ये एग्जामिनर के रूप में देखा करते थे महाराज। चैतन्य मठ में उपदेशक के रूप में विराजित थे। त्रिनादपि सुनिचिलोक के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप थे। एक समय अम्ल सूल पेट की बीमारी से कोई एक व्यक्ति श्री तारकनाथ शिव जी के निर्देश से भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज जी का चरणामृत पान करने के लिए आया। शिव जी ने बोला कि जाओ महाराज जी का चरणोदक पी लोगे तो तुम्हारी बीमारी हट जाएगी। उनके चरणामृत लेकर उसकी बीमारी से मुक्त हो गया। श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रवर्तित दैनिक नदिया प्रकाश एवं गौड़ी पत्रिका के संपादक के रूप में
श्रील प्रभुपाद के निर्देश से कार्य किया। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण कांति ब्रह्मचारी का भक्ति अनुराग एवं विशिष्ट गुरु वैष्णव श्रीमन महाप्रभु की सेवा से अति संतुष्ट होकर श्री नवदीप धाम प्रचारणी सभा में श्री गौर आशीर्वाद पत्र प्रदान किया। श्री मायापुर चंद्रो विजिताम श्री श्री नवदीप धाम प्रचारणी सभाया श्री गौर आशीर्वाद पत्रम ब्रह्मचारी वर श्रीमान कृष्ण कांति रीतिश्रुता भक्ति शास्त्री चसन भक्ति कुसुम इत्युपाह्य श्री नदिया प्रकाशाख्य पत्र राजस्व सेवने निरतो भक्ति सिद्धांत कुशला सज्जन प्रिय धाम प्रचारणी संसद मूर्ता विभूषिता उपदेशक इत्तेद दिनेह सादरम गंगा पूर्व तटस्थ श्री नवदीप स्थले परे श्री मायापुर धामस्थ पुंड योग पीठोत्तमा रसेषु वसे शुभ्रांशु सकाब्देव गते शुभे फाल्गुनि पूर्णमायाम श्री गौर आविर्भाव वासरे। प्रभुपाद गौर पूर्णिमा के दिन सबको प्रशस्ति पत्र दिया करते थे। आज भी हम देखते हैं गुरु महाराज भी सभी जितने भी भक्त होते हैं उनको बुलाते हैं, उनको बड़ा प्रेम करते हैं और प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं। श्री प्रभुपाद के प्रकट होने के 12 वर्ष बाद श्री भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज ने श्री चैतन्य मठ के आचार्य रूप से विराजित होने पर उनको संन्यास गुरु के रूप में पूजा करके उनसे श्री गोविंद लगभग 14 मार्च सन 1949 गौर आविर्भाव पूर्णिमा तिथि में श्रीपाद कृष्णकांत ब्रह्मचारी ने त्रिदंड संन्यास मंत्र दीक्षा ग्रहण की और त्रिदंडु भिक्षु भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज शुभ नाम से समस्त गौड़ीय वैष्णव में सुप्रसिद्ध हुए। ये महाराज जो हमारे बाबा जी महाराज है उनके गुरुदेव भी हैं, भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज दादा गुरुदेव। ये हमारे पास गुरुदेव की जो पास साथ रहते हैं नित्य कृष्ण बाबा जी महाराज, वो इसी महाराज जी के आश्रित में मुझे लगता है उनके दादा गुरुदेव है। श्री महाराज जी ने स्वहस्त लिखित प्रेम संपुट ग्रंथ में श्री रूपानुधारा अनुसार गुरु मंजरी के रूप से अपना स्वरूप प्रकाशित कर लोगों को प्रचुर मंगल किया। नयन मंजरी कृपा आकर्षिया मोरे रूप द्वारे लिया जावे श्री राधा गोचरे कई दिन हैबी की पदतले स्थान दानिया करे विमोर कुसुम आह्वान सुनी आनंदे मतिया मुख पाने ताकाई ब इंगित तलाइया इंगित करे विकार तुष्ट हवे तुम्ही सकल मानव श्रम धन्य हव अमी। श्री महाराज ने श्री प्रभुपाद की जीवनी नवदीप धाम श्री चैतन्य उपदेश रत्नमाला प्रेम संपुट श्री हरिनाम महामंत्र के अर्थ श्री नवदीप पंजिका इत्यादि ग्रंथों का संपादन किया। उनके वैष्णव दर्शन शास्त्र के तत्व विचार में विशुद्ध सिद्धांत पूर्ण निपुणता का दर्शन कर विश्व वैष्णव साहित्य सभा की ओर से उन्हें विद्या वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान की गई। श्री श्री पुराण महाभारत आदि विचरण कीर्तित महाशय से श्री श्री वेदवाचार्य नारायणाय नमः श्री भक्ति युक्त उनको क्या क्या विद्या वाचस्पति की उपाधि दी गई। यहाँ पर श्री युक्त भक्ति कुसुम श्रवण महाराज श्री चैतन्य मठाचार्य महोदय वैष्णव दर्शन साहित्य विषय सम्यक गुणोत्कर्ष परिलक्षित अतो विश्व वैष्णव साहित्य सभात स बहुमान गौरव स्वरूप विद्या वाचस्पति इत्युपाधि सादरे संप्रदीयते। श्री मनोरंजन स्मृति तीर्थेन सार्वभौमापादिक सभापति नाम श्री कालीपाद भट्टाचार्य। श्री भक्ति कुसुम शरण गोस्वामी महाराज जी ने गीता जयंती मोक्षदा एकादशी तिथि में 11 दिसंबर सन 1986 को 86 वर्ष की आयु में श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की निशांत लीला में प्रवेश कर हमेशा के लिए अंतर ध्यान लीला में प्रकाश किया। ये महाराज जी का बड़ा सुंदर जीवन चरित्र प्रभुपाद के एक एक जन के जीवन चरित्र से भक्ति बोलते हैं जैसे कहते हैं प्रस्फुटित होती है, भक्ति साक्षात अनुभव की जाती है। इसलिए ऐसे महाजनों को चित्त को हमेशा हमें श्रवण करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम जीवन इनसे प्रार्थना करें कि ऐसे वैष्णव हमारे पर कृपा करें और हम भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें।